नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर्स नीड टू डू दिस। और कोई नहीं सिखा रहा डॉक्टर्स को। और अगर आपके परिवार में डॉक्टर है उसको फॉरवर्ड करना, आप खुद डॉक्टर हैं तो सुनना। और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप पेशेंट तो बनेंगे ही कभी। तो ये सबके लिए वीडियो है, क्योंकि डॉक्टर्स अफेक्ट योर लाइव्स ऑल्सो। तो ये वीडियो ऐसे नहीं हो डॉक्टर साहब के लिए, मेरे को मेनू की सानू की, अरे तो आप ही के लिए, जनता के लिए वीडियो है ये। डॉक्टर्स को कुछ मैसेजिंग है। तो मैं बहुत इस तरह कोई गुरु किस्म का इंसान ही बता सकता है, जो मैं अपने आप को मानता हूँ, खुद मानता हूँ। आप मानते हैं तो आप बता देना, ठीक है। पहले इंसान को खुद को मानना पड़ता है। तो आई एम टॉकिंग टू द डॉक्टर्स एंड जनता इज लिसनिंग एंड जनता शुड ऑल्सो टेल कि ये ठीक बात कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि आपको भी तो इफेक्ट कर रही है, क्योंकि ये आपको भी इफेक्ट करेगी जनता को। आज के दिन मेडिकल सिस्टम जो हमारा है वो कुछ इस तरह का हो रखा है कि किसी को कुछ बीमारी है, वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखता है, पर्ची काटता है, 50 टेस्ट का सिस्टम होता है, फिर उसके इलाज हैं, फिर वो सर्जरी वर्जरी होती है और वो पैसे का तंत्र बना हुआ है। इस सारी चीज़ में डॉक्टर को भी तनख्वाह मिलती होगी, ऑफ कोर्स, है ना। पर पैसा मोटा कौन कमा रहा है? आपको देखना है पैसा मोटा कौन कमा रहा है। जो मोटा पैसा कमा रहा है भाइयों बहनों, वो डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स भी काफ़ी कमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस्ड हैं, पढ़ाई पूरी करी है। इस सारे को अगर मैं मूवी सोच लूँ तो इसका हीरो डॉक्टर है। जहाँ भी बीमारी का सिस्टम में डॉक्टर ही हीरो है, लेकिन वो हीरो वाली तनख्वाह नहीं ले रहा है, पैसे नहीं ले रहा है। और वो यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है, अब्यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, पेशेंट से पिटता डॉक्टर है, गालियाँ डॉक्टर खाता है, स्ट्रेस डॉक्टर को है। जिसने बिल्डिंग खोल दी वो तो काचे काट रहा है। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ डॉक्टर्स को। यू आर चार्जिंग लेस। अब किस चीज़ के? अरे तू तो लुटा देगा। प्रोसीजर्स में ज़्यादा चार्ज कर रहे हो और कंसल्टेशन के कम चार्ज कर रहे हो। मेरे से इतने डॉक्टर्स कंसल्टेशन लेते हैं, एंड मुझे कोई ऐसे, मैं अपने आप को वो नहीं बोलना चाह रहा, साइकेट्रिस्ट भी लेते हैं, क्योंकि सास बहू उनसे भी हैंडल नहीं होता। टॉप साइकेट्रिस्ट भी लेते हैं, क्योंकि भाई एक जगह जब मेडिकल साइंस जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से गुरु तत्व जगता है, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ। बट देन दे गेट वेरी सरप्राइज्ड, जेलस, एनवियस टू सी द नो द कंसल्टेशन फीस, कि भाई साहब हमने तो यहाँ पे पता नहीं ये किया। एंड मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ और मैं उनको वहीं कंसल्टेशन ये वाली भी दे देता हूँ जो मैं आप फ्री में आप सबको देने वाला हूँ, सारे डॉक्टर्स को, कि भाई तुम एक इंसान से 200, 300, 400, 500 रुपये लेने की जगह तुम 2000, 3000, 4000, 5000 ले लो, उसको गलत जगह मत भेजो। अब यहां पब्लिक की भी अकल वो होगी। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल विद एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। जो एस्ट्रोलॉजर 500, 1100, 200 रुपये ही लेता है, उसने कालसर्दोष की पूजा करानी है आपकी, उसने नीलम पहनाना ही पहनाना है, क्योंकि भैया पैसा तो सबको चाहिए। पर मैं कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में व्हाई कांट वी बी इन अ सिचुएशन वेयर इन वी कैन अर्न मनी, वी कैन बी नाइस, वी कैन डू गुड कर्मा, एंड अगले का, बिकॉज सी देर वन, अब इसमें मतलब ना गरीब लोगों को मत कर लेना, गरीबों का तो वैसे भी इलाज वैसे हो रहा है। मैं कह रहा हूं द मिडिल क्लास जो पैसे खर्च कर रही है, इट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। व्हाई कांट डॉक्टर्स बी, एंड कुछ डॉक्टर्स हैं, एंड वो डॉक्टर्स उस डॉक्टर वाले सर्कल में उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। जब डॉक्टर आके खुद कहता है ना, कोई ऐसे विटामिन B12 खा ले, बी कॉम्प्लेक्स खा ले, इतना कर ले, कुछ नहीं है, हार्ट का कुछ नहीं है, गैस हो सकती है, ऐसा कुछ बताएगा ना, ऑल्टर कुछ इस तरह का, तो उसके फेलो डॉक्टर्स उसको, क्योंकि दुकान बंद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सारे डॉक्टर्स खड़े हो जाओ ना इन ये कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट, जो फालतू में आपको, क्योंकि जो रेफरेंस दे रहा है वो बताते हैं उसका तो 10-15% है, जो एक्चुअल में ऑपरेशन कर रहा है उसको कम पैसे मिलते हैं। अगर 5 लाख, मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर से, अगर 5 लाख एक सर्जरी की कॉस्ट है तो आपको उसके कितने मिलते हैं बता दो ना यार। कितनी ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है? तो अगर ऑल्टरनेटिव डॉक्टर्स ऐसे आएंगे और एक इंसान 2-3 के पास जा सकता है और फिर फाइनली एक को बोल सकता है कि यार ये डॉक्टर सही है, इंसेंटिव नहीं है उसके पास कुछ आगे करने का, तो मेडिकल फील्ड में बहुत बूम आएगा। मतलब लोग डॉक्टर्स के पास, आई वॉन्ट डॉक्टर्स के पास हर क्वार्टर में एवरी पर्सन एट सम एज जाए, अपना टेस्ट वेस्ट लेके जाए, ऐसे अपना जैसे गाड़ी को नहीं लेके जाते प्रिवेंटिव, उसके लेके, हाँ डॉक्टर साहब बताओ कुछ, तो वो उसी टाइम बता दे कि ये कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, और जेन्युइनली और तुझे ये करने की ज़रूरत है।
एवरी मेडिकल साइंस, एवरी डॉक्टर, एवरीबडी वेट्स, एक तो जनता ऑल्सो वेट्स। भाई तुम अपना पैसे की भी बात कर ले तो 5 लाख के खर्चे की तरफ क्यों जा रहे हो जब तुम्हारा 5-10 हज़ार करके काम चल सकता है। आई वॉन्ट डॉक्टर्स टू स्टार्ट देयर, इसको ऐसे लिख दें ऑनेस्ट ओपीडी या सम इस तरह का कोई नाम लिखते हैं। बोल पैसे पूरे लगेंगे, मैं 200-500 की पर्ची नहीं काटूंगा, तेरे को 500 की कटवानी है तो कहीं मर्जी जा, क्योंकि जहाँ 300-500 की कटेगी वहाँ कुछ और कटेगा आगे। बोल मैं पूरे लूँगा, 1 घंटे का टाइम दो। आई हैव बीन टू, यहाँ पे अब मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं देना, उसकी मशहूरी हो जाएगी, फ्री में मैं क्यों करूँ उसकी मशहूरी, मैंने कोई पैसे लिए नहीं, फ्री में मैं नहीं करूँगा। लेकिन कुछ हैं जो 2,000 रुपये लेते हैं ओपीडी के, एंड भाई साहब डॉक्टर 1 घंटा बात करता है। वो पेशेंट ऐसे हैं, वो 1 घंटा डॉक्टर बात कर लेता है ना, डॉक्टर में बड़ी कशिश है, डॉक्टर्स की बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं। 1 घंटा डॉक्टर दे देना पेशेंट को, आधा तो वैसे ही ठीक हो लेता है। ये हल है। नहीं माता जी कुछ नहीं होगा माता जी, ये ऐसे ऐसे कैसे, ये ऐसे कर लेंगे। पूरा उसको मेडिकल साइंस जितनी सीखी आधी सिखा दे पेशेंट को कि ऐसे होगा, कुछ नहीं है इसमें, इतना होता है ऐसे। जेन्युइनली टाइम ही नहीं है डॉक्टरों के पास, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट का, तो जो डॉक्टर्स उतनी उस लेवल पे नहीं घुसे हुए हैं, तो भैया ये वाले काम करने शुरू कर दो और पेशेंट्स को अट्रैक्ट करो। ऐसा बोलो कि जो मेरे से एसोसिएटेड होगा वो बीमारी नहीं पड़ेगा, मैं बीमारी नहीं पड़ने दूंगा। ये होता है असली डॉक्टर, जो बीमारी ना पड़ने दे, उसके साथ एसोसिएट हो जाओ कि भाई ये वाले डॉक्टर साहब हैं, इनके हर 3 महीने ऐसे जाएंगे माथा टेकने, जैसे होते हैं ना कहीं भी। इतना इज्जत देने के लिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर्स को, एंड उनको बताना है कि कितने में आपका गुजारा चल सकता है। सीधे सीधे सारे टेस्टों से ना वो करो, कुछ थोड़ा सा होता है, यहाँ एमआरआई करा लो, वहाँ एमआरआई करा लो, इसका करा लो, यहाँ करा लो, ये एनलार्ज्ड है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एंड बने वीडियोस, इन्वेंट हो रही हैं बीमारियाँ। एक को सी करके जो बीमारी है उसका नाम ले दो तो आदमी वैसे ही वो, और फिर उसको एक बार उसको बोल दो और वो बेचारा पैसे से तो जाएगा, उसका ट्रॉमा देखो और उसकी फैमिली का ट्रॉमा देखो 10 दिन से, जब तक उसका क्लियरेंस नहीं आता है। एंड डॉक्टर की आत्मा में पता है, मैं डॉक्टर को बता रहा हूँ ये गलत काम करोगे, कर्मा इतना गंदी चीज़ है, इट विल कम। एंड ये एज ए गुरुजी बोल रहा हूँ मैं, डरा भी रहा हूँ। आप फैमिलीज को एक उस पर भेज देते हो, क्योंकि मेडिकल सिस्टम क्या है, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो कोई और कमाएगा, कोई और कमाएगा, सारे के सारे घुसे हुए हैं इसमें। वो दवाई वाले, टेस्ट वाले, पैथोलॉजी वाले, एमआरआई वाले, ये वाले, और उसमें कहते हैं हार्म क्या है। आपको बोल देगा ना व्हाट इज द हार्म, हार्म इज दैट एगोनी। मैं कह रहा हूं कि तुम 11,000 कह के ले लो ना, तुम्हें तो अंदर से पता है ना उसके क्या है। तुम्हें तो पैसे लेने को, मैं पैसे में, क्योंकि रीज़न क्या है ना, डॉक्टर्स का क्या प्रॉब्लम है, एक लाइफ निकल जाती है जब से नोट कमाने शुरू करते हो। सारे आपके पढ़ाई करी, वो नीट का एग्ज़ाम निकाला, एमबीबीएस की, एमडी, मैं दर्द समझता हूँ जी आपका। यू आर वेरी बिहाइंड अदर्स, आपके आगे निकल गए, उन्हें घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, शादी होगी, बच्चे हो गए, आप बहुत पीछे हैं। अब आप चाहते हैं कि बस, वो कहते हैं ना, वो जहाज में एक होता है रीहीट सेटिंग्स, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेटिंग्स में अब ठाक से आगे निकल जाऊँ, तो उसके चक्कर में गलत कर रहे हो आप। मैं ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पैसे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पैसे तो जितने लेने आप लो, लेकिन उसको एटलीस्ट एगोनी में तो मत डालो। वो घुसा पड़ा है उस मशीनों के अंदर, क्या आप कमीशन पे क्यों काम कर रहे हो, कह के पैसे लो ना पेशेंट से। मैं हूँ, मैं सिर्फ कमीशन पे क्यों काम कर रहे हो, कह के लो कि तेरे को बेस्ट चीज़ बताऊंगा मैं, आ जा बैठ जा। और डॉक्टर्स को सब पता होता है कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। अस्पताल नीड नॉट बी, इट इज़ लाइक स्कूल, सो एंड सो स्कूल इज़ बेस्ट, लेकिन उसका जो बेस्ट केमिस्ट्री का टीचर है वो तो 9C को पढ़ाता है। आपका बच्चा 9A में जा रहा है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। पर टीचर्स को पता होता है कौन सा अच्छा टीचर है किस सब्जेक्ट का, डॉक्टर्स को पता होता है, फेलो डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है। आपस में रेफरेंस करने के पैसे ले लो, डायरेक्ट 1-on-1। वॉट आई एम ट्राइंग टू सी, तो अंडरस्टैंड करो। डॉक्टर को ना तो मैथ्स कम समझ में आता है, छूट जाता है ना, पीसीएम की जगह पीसीबी में घुसते हैं ना। तो मैं पैसा और फाइनेंस सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, प्यार से, डोंट गेट एगनाइज। डॉक्टर्स अगर सुन रहे हैं, आप ही के भले की बात कर रहा हूँ। आपको आत्मा से पता है कि यार मेरा वो दोस्त है या जानकार है, वो डॉक्टर अच्छा है। हम एस्ट्रोलॉजी के सर्कल में यही करते हैं जी। मैरिज का कुछ आता है तो मेरे पास आता है, कोई करियर का एक्सपर्ट है सारे एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन उसमें भी एक्सपर्टीज है ना, आपको समझ सकते हैं ना, कि कोई ये वाली बताएगा, कोई वो वाला बताएगा, कोई ये वाला बताएगा, कोई वाला, और हम हमारे पास आता है तो हम जेन्युइनली बोल देते हैं यार ये ना मेरा वो वाला बंदा करेगा। एंड वो चीज़ में जो रेफरेंस है हैज़ टू बी गुड एंड ईमानदार। उसमें फिर ये नहीं है कि वो इस हॉस्पिटल का है, उस हॉस्पिटल का है, किस हॉस्पिटल से। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर्स को, डोंट गिव लॉयल्टी टू द हॉस्पिटल्स, बी लॉयल टू योर पेशेंट्स।
सो दैट वेर एवर यू गो योर पेशेंट्स फॉलो यू। कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब आज इस अस्पताल में, उसमें, इसमें। आई वॉन्ट डॉक्टर्स टू बिकम अ ब्रांड टूवर्ड्स दिस। इफ यू गाइज, इफ देर आर इनफ पीपल, कम से कम 100 से कम में तो मैं कहाँ ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे डी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आप सीखना चाहते हैं। अरे अपनी ब्रांड बनाओ ना। जब अपनी ब्रांड डॉक्टर बनाता है तो वो त्रेहान साहब बनता है, शेट्टी साहब बनता है, नारायण हृदयालय निकलता है और मेदांता निकलता है, यहां तक पहुंच सकता है डॉक्टर। फिर आपके पास इन्वेस्टर बतेरे आ जाएंगे, पैसा बहुत लेगी बैठी जनता। पर आप अगर ऐसे स्टार टीचर बनेंगे जैसे बनते हैं तो फिर फिजिक्स वाला टाइप पर निकल रहे हो आप ऐसे नहीं कि मास्टर दीनानाथ चौहान की तरह लगे हुए हो। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ डॉक्टर्स को। और बहुत डॉक्टर्स ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसी ऐसी कर करके छोटे छोटे उसमें। अरे अपना ब्रांड बनाओ, और बहुत तगड़ा नहीं बनता, छोटा होता है, उससे काम चला लो। बी वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग द वो कि उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, उसको पहले ही बता दे भाई कुछ नहीं है तेरे, ऐसा हो सकता है, ऐसे कर, तू 10-15 दिन वेट कर ले। बहुत ही चीज़ें वेट करने से पता चलती हैं सारी चीज़ों में। जैसे हम अब देखो ये चीज़ें क्या है, रियल एस्टेट है, सेल्स हैं, बाकी काम हम भी करते हैं, फोमो होता है। एक धर्म होता है कि जैसे बेचने वाले का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अभी नहीं तो कभी नहीं। पर एक जेन्युइन आदमी होगा, उस पर कंसल्टेशन लेगा तो बोलेगा बैठ जाए, ऐसा कुछ भाग नहीं रहा है, ले लिए, पेमेंट प्लान चल रहा है, जेन्युइन है। तो देयर कैन बी टाइम्स व्हेन जेन्युइनली फोमो देना ज़रूरी है। पेशेंट जा रहा है, कुछ हो रहा है गड़बड़, तो उसको देना है आपको वो इमरजेंसी अर्जेंसी की भैया करा ले। लेकिन वो उसमें कर्मा आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ दिस कर्म वाला फैक्टर इज देयर एवरीवेयर। जहाँ आप कोई भी माल बेच रहे हो कोई भी टारगेट मीट कर रहे हो, उसमें वो कर्म फैक्टर आ रहा है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे टू द डॉक्टर्स। जहाँ अर्जेंसी ने बोल ऐसा कर भाई 15 दिन वेट कर ले, देख ले, थोड़ा और चीज़ समझ में आ जाएगी। डॉक्टर को ऐसा लगता है ग्राहक आया है गाड़ी लेके, अगर मैंने अभी इसकी नहीं खोली तो किसी और मिस्त्री के पास चला जाएगा और अब मेरी सेल्स नहीं होंगी, तो वो अभी फैसला ऑन द स्पॉट कर देता है। जो जेन्युइन आदमी है, अगर कुछ नहीं हो कहेगा चल ठीक है अभी थोड़ा एक आधा टेस्ट कराते हैं, हाउ डू यू फील, यू टेक रेस्ट एंड सी। मैं मेडिकल साइंस का नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। नाउ इफ यू आर डॉक्टर्स, यू प्लीज राइट लंबा लंबा थिंक कि वॉट एवर आई एम सेइंग इज डज इट मेक सेंस, कि भाई हफ्ता रुक जा, ये करके देख ले, अभी सीधा ही खोल दें, गाड़ी का सीधा ही खोल दे, मिस्त्री साहब ऐसे ही खोल दे, कोई भी आज ये हो रही है खोल के बोल दो जी इसमें तो इंजन ऑयल में भी है, ये कर लो, ब्रेक भी लगा लो, ये लगा लो, फिर सब वो लगा लें। और आजकल ये सारे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह चल रहा है मामला, तो वो करता है हाँ कर दो जी 25 लाख की है, पहले वही पूछता है, एंट्रेंस करते ही पहले पूछता है ये है या ये, और उसके बाद फिर वो उनको, और जब जेब से जा नहीं रहा, आपको लग रहा है जेब से नहीं जा रहा, मेडिकल इंश्योरेंस वाले भी कोई जेब से नहीं देने वाले, उनने अपने प्रीमियम बढ़ा देने हैं, जनता का ही नुकसान होना है। जब आपका हो रहा है, आपने 25 लाख का ले रखा है तो उसका एक प्रीमियम देते हैं। जस्ट सी लास्ट 7 ईयर्स में प्रीमियम्स का क्या हो रहा है। ये इर्रेस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं समाज में, डॉक्टर्स की, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट की, पेशेंट्स की और सबकी। एवरीबडी इज़ लाइक कि क्या की फ़र्क पैंदा, सानू की फ़र्क पैंदा। अरे फ्री में अगर आपका इलाज भी हो रहा है तो पेट खुलवा लोगे क्या कि उसके पैसे नहीं देने? तो वो भगवान ने बना के दिया है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ऊपर कोई चीज़ नहीं, OEM। ये डॉक्टर साहब कितने आ जाएं, अब मैं जनता को भी बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब कितने आ जाएं, डॉक्टर्स कैन ऑल्सो कमेंट। जो गाड़ी में ओरिजिनल इक्विपमेंट लग कर आता है ना भाई, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड्स ऑन गाड़ी किसने कैसी मेंटेन करके रखी है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मेडिकल साइंस में कोई है, बट जो भगवान जी ने मामला बना के दिया उससे बेटर तो डॉक्टर्स नहीं बना सकते ना, बचा सकते, पर वो वाला तो भगवान का ओरिजिनल है ना, ठीक है। तो उसको ज़बरदस्ती इतनी जल्दी मत ख़राब करें। पैसे ले लें अपने, भय ना देने के पैसे दे दें, रिलैक्स करने के पैसे दे दें, पैसे चार्ज, एक सिस्टम कर लो। वो कहेंगे नहीं, अब बात आ जाएगी नहीं गरीब आदमी इतना, गरीब के लिए तो अलग से सिस्टम कर रखा है ना गवर्नमेंट ने, जिसका जो है उसको, वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा। पर अगर गरीबों के लिए भी आप जेन्युइन हो जाओगे तो एक अच्छा कर्म ले लोगे, वो स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर मिल जाएगा, कहीं रियल एस्टेट में अच्छी निकल पड़ेगी, कहीं बच्चे अच्छे कर लेंगे, कहीं आपकी सेहत पे भी असर हो जाता है ना। ऐसे क्या थोड़ा होता है डॉक्टर बीमार नहीं होते, जब निकालोगे पैसा ऐसे और टारगेट किसी और को। मैं कह रहा हूँ अगर आप पैसा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं हाई मॉरलिस्टिक पॉइंट पे नहीं बात करता, आई एम नॉट ए अनप्रैक्टिकल, मैं एम ए प्रैक्टिकल पर्सन। पैसा ज़रूरी है, पर पैसे के लिए किसी और के लिए क्यों कमा रहे हो, अपने लिए कमाओ ना, और कह के कमाओ। एंड दिस थिंग यू कैन सी द कॉन्फिडेंस इन माई, मैं कह के कमाता हूँ भाई, कह के कमाओ। मतलब हर प्रोफेशंस होते हैं, कहते जी इतनी ज़्यादा फीस क्यों, क्योंकि आपको आगे नहीं लूटना।
ज़्यादा, तो अभी थोड़ा सा लूट लेते हैं ज़्यादा, है ना, 500 की जगह 2000। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और डी व्हाट्सएप करेंगे। लग गई राजमा की सीटी, ठीक है। तो क्विकली आप लोग डी व्हाट्सएप करेंगे सारे के सारे, अगर डॉक्टर्स हैं तो। उसमें ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपना कैसे बताना है, लोग कैसे इकट्ठे करने हैं, तो सिंपल सी चीज़ है। 100 लोगों से लाख रुपए कमाओ आप तो 1 करोड़ बनता है, और लाख लोगों से 100 रुपये कमाओ तो भी 1 करोड़ ही बनता है। डॉक्टर्स को मैथ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार वो पढ़ा है 10th तक, लेकिन ये वाली चीज़ छूट जाती है। आप गुडविल से भी कमा सकते हैं। देर आर सो मेनी पीपल, एंड हाउ मेनी पीपल, वी ऑल द जनता हु आर द प्रोस्पेक्टिव पेशेंट्स, टू ऑल द डॉक्टर्स हु आर ऑल्सो लिसनिंग, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी विलिंग टू शेल आउट सम मनी कि डॉक्टर साहब कटने से बचा लेना, अगर बिल्कुल ही नौबत आ जाए तो सच बता देना, बट ज़बरदस्ती गाड़ी का इंजन मत खोलना, ठीक है। तो विल यू नॉट लाइक सच अ मिस्त्री। आप बोलेंगे तो डॉक्टर को मिस्त्री बोल रहा है। अरे तो डॉक्टर, अगर ह्यूमन बॉडी गाड़ी है तो डॉक्टर वही है, इज्जत ही दे रहा हूँ, सब डिग्निटी ऑफ लेबर हर जगह है। तो यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू दैट पर्सन कि यार ये सही बताता है यार। फ्रेंडली नेबरहुड गुड डॉक्टर, ये अपना ढूंढो। ऑलवेज डू बी फ्रेंडशिप विद डॉक्टर्स। कोई डॉक्टर्स यहाँ फ्रेंड बनना चाहते हैं तो मैं भी फ्रेंड बनने को तैयार हूँ, आपको बनना बनो भी। डॉक्टर्स के 4-5 डॉक्टर से थोड़ी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, जो जेन्युइनली थोड़ा सा करके बता दे, बहुत ज़रूरी है। एंड डॉक्टर्स को अपना जो डॉक्टर है उसको जाके होली दिवाली बिल्कुल दे के आना चाहिए कि डॉक्टर साहब आज बिल्कुल बीमार नहीं हुए आपके छत्र छाया में, ठीक है, या आपके उस राज में। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी एनिवर्सरी, ये आम जनता को करनी है। डॉक्टर्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड इन दिस सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहे। एंड उनका फ्रस्ट्रेशन जो यंग बच्चे आ रहे हैं बहुत बढ़ रहा है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स रिस्पेक्ट। पैसा वैसा तो सब चाहिए, कुछ लोगों की कुछ हरकतों से इतना ज़्यादा वो हो रहा है। क्योंकि अब इसमें डॉक्टर्स की फेलियर ये है, बिकॉज वो डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी क्या करें हम, वी आर इनटू दिस। वो टारगेट मीट करवा रहा है कि तेरे को इतना करना पड़ेगा, ऐसा है ऐसा है, ऐसा करके प्रेशर होता है। ठीक है, हम जानबूझ के इतना वो नहीं करते, लेकिन प्रेशर तो है, दिक्कत तो है ये चीज़। तो आई होप ये मैसेजिंग आप लोगों को ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी। एंड ऑल डॉक्टर्स नाउ, आई थिंक ये एक अभियान है, एक सोशल चीज़ है मेरे हिसाब से, ठीक है। सारे डॉक्टर्स अगर मिल जाएं, एंड कुछ मैं यूनियनबाजी पर से नहीं कर रहा, बट अपने ग्रुप्स होने चाहिए डॉक्टर्स के। अगर आप एक तरह के डॉक्टर हैं, ऑर्थो वाले हैं, ये वाले हैं, गायनी हैं, ये आपके सबके होने चाहिए। आपस में बातचीत, केस प्राइस, एंड एक दूसरे का हैंड होल्ड करना। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस किसी के नहीं है, ये जो बने रखे हैं अस्पताल। मुझे पता है ऑपरेशन तो अस्पताल में होगा, लेकिन अगर डॉक्टर एक बार आ जाए कि भैया पैसे मुझे दो, अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं, फिर क्या होगा। ये आप लोगों ने गलत समझ लिया कि हमें ना अस्पताल में जाना है क्योंकि हम डॉक्टर हैं, और अस्पताल में जाएंगे तो अब अस्पताल पैसे कमाएगा तो ही हमें तनख्वाह मिलेगी। नहीं जी, अस्पताल में ना जाने के आप कमा सकते हैं। क्योंकि अभी आपके इंडिया में कितने पेशेंट्स होंगे, कितने लोग बीमार होंगे? 150 करोड़ में 10 करोड़ बीमार होंगे, 15 करोड़ बीमार होंगे, जो अलग अलग कुछ चल रहा होगा। पर जब मैं आपको बोल रहा हूँ 150 करोड़ ग्राहक बना लो ना अपने, कितना बड़ा मार्केट कर दिया मैंने आपका, 10 टाइम्स कर दिया। इंस्टेड ऑफ कैचिंग रियल सिक पीपल, try to get into a situation where people don't get sick only, and they appreciate this thing to you and they attribute it to you. And कोई छोटा मोटा होता है तो जिसका काम 10-15-20 हज़ार रुपये के खर्चे में चला जाए, उसका अगर आप 2-4 लाख का खर्चा बचा दो, तो will that person not pay you 2-3-4-5,000 rupees? वंस यू कैन एस्टैब्लिश दिस, वंस यू कैन कन्वे दिस एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की जो ये वीडियो बनाया इस चैनल पे ऐसे ऐसे करके, ही इज़ वेरी राइट एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड पीपल विल हैप्पीली गिव। मैं आज बोल रहा हूँ, अगर मेरे को कोई प्रिवेंट कर ले इस तरह और मेरे को सिखा दे तो आई एम विलिंग टू पे यार, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बीइंग सिक एंड सेविंग मनी, इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ पीपल आर प्रोडक्टिव। इफ़ माई वन डे कॉस्ट मी दिस मच, मतलब मेरी अर्निंग्स हैं जो भी, मैं क्या बताऊं, पर हैं, अगर मेरे 5 दिन बर्बाद होने से कोई बचा दे, बर्बाद ही होते हैं ना फालतू की किसी उसमें, तो भैया आई एम विलिंग टू पे दैट मनी। बी ऑनेस्ट टू मी कि नहीं ज़रूरत कराने की। एक छोटा सा दांत में कुछ जाओ तो अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो क्या डेंटिस्ट भाई साहब आप बोल नहीं सकते कि मैं इतने में काम चला दूंगा, पर वो फिर वो पैसे नहीं देता ना, तो कहीं ना कहीं जनता का भी गड़बड़ है। इस पर मैं डॉक्टर्स को नहीं बोलूँगा, जनता के कि
काम नहीं किया, दांत को खोल देता, कह करता, अंदर दो करता तो पैसे मिलते, अब इतने में तो नहीं मिलेंगे। तो कंसल्टेशन इज द मेन थिंग। आई थिंक ऑल डेंटिस्ट दे डोंट चार्ज फॉर कंसल्टेशन, तो डेंटिस्ट के पास वो कंसल्टेशन टाइप जाता ही नहीं, वो जाता ही दर्द में आ करके उसने कुछ करना है, करने के पैसे लेने। भाई वैसे चले जा, देख दांत कैसे हैं, क्या हिसाब किताब है, तो बता देगा जी ऐसा ऐसा हो रहा है, पर अभी कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ें ले लो, ये फ्लॉस ले लो, ऐसे ले लो। मैं देखो, मैं मेरे में लिमिटेड मेडिकल साइंस की नॉलेज होके भी मैं एग्जाम्पल्स कितने कस के निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों को, जोर लगा के। तो एटलीस्ट डॉक्टर्स कैन क्लैप फॉर मी एटलीस्ट, कि यार एक बंदा है, मतलब जोर लगा रहा है, मतलब आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं। यू पीपल स्टार्ट अर्निंग मोस्ट मनी थ्रू कंसल्टेशन rather than through procedures, because procedures are half, you will say I don't know what is the percentage, are so much unwarranted, and procedure की भी एक लिमिट होती है। ये अल्टीमेट प्रोसीजर है जहां बिल्कुल ही लटका दिया किसी चीज़ पे, ये थोड़ा है, ये थोड़ा है, ये थोड़ा है, तो इतने से अगर काम चल सकता है तो इतने पे क्यों ले जा रहे हो? और उसको कह के पैसे लो ना कि भाई ये चीज़ मैं तेरे को बचा रहा हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? गुलाम बने पड़े हैं डॉक्टर्स अस्पताल एंड मैनेजमेंट के। आई डोंट वांट पीपल टू बी गुलाम। यू आर ए डॉक्टर, हैव एन एटीट्यूड, कह के पैसे लो, कम पेशेंट्स आएंगे, धीरे धीरे आपका नाम बढ़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ेगा। एंड यही हो रहा है, बिकॉज सी मैं खुल के अपनी ज़्यादा बातें नहीं बताता, बट दिस इज हाउ आई ऑपरेट। इफ यू आर गुड, पीपल विल कम। गुरुजी को अच्छा होता है तो भाई गुफा में भी जनता लाइन लगा देती है अगर अच्छा है तो, एंड वर्ड ऑफ माउथ से भी चीज़ें चलती हैं। तो इफ़ यू थिंक यू आर ए गुड डॉक्टर, विच आई प्रिज्यूम दैट वी हैव, मेजॉरिटी डॉक्टर्स आर गुड, हार्ड वर्किंग, ट्रूथफुल, नाइस, मेजॉरिटी, ठीक है। एंड जो थोड़े नहीं हैं, ये गलत साइड में है, वंस अपॉन ए टाइम दे वर ऑल्सो गुड। मे बी द सोसाइटी, मे बी द सिस्टम, मे बी वॉट एवर हैज़ मेड देम लाइक दिस, दे कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन दिस, एंड एवरीबडी कैन बिकम लाइक दिस। लेट द इंस्टीट्यूशन से कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर अस्पतालों में आप, क्योंकि इंडिया में ना क्या है, आगे बीमारियों का बम फटने वाला है। इस पर कभी फिर फिनेंस विद सैंगो वाला चैनल है मेरा, उस पर बताऊंगा। इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, कौन कौन से लिस्टेड, ये सब इनने पैसे कमाने, तो वो अलग है। पर अभी तो मैं डॉक्टर्स के लिए मैंने बनाया। आप लोग को अच्छा लगा है, होप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डी व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर उसके लिए हम बात करें तो, कि भी अपना फ्रेंडली नेबरहुड डॉक्टर बनना है। 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं, सॉरी, 1000 पेशेंट्स, 1000 फैमिली से काम चल जाता है। 4 वो होती हैं, आएंगे प्रिवेंटिव के लिए। आप उनको प्रोसीजर पूरा दिखाओ कि भाई तू ऐसे करना, ये टेस्ट करना, मैं तेरे को मॉनिटर करूँगा, मैं तुम्हारे घर में किसी को कोई उस तरफ जाने नहीं दूंगा, कोशिश पूरी होगी, इसका खर्चा पानी ये रहे। और अवेयरनेस प्रोग्राम भी वो करो। एंड ये ज़्यादा बोलने के बाद डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ, मेरा भी प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, इतना वीडियो बनाया। ज़्यादा बोलने से ड्राइनेस आ जाती है, कोई लोगों को लगता है कोई AQI वेयर आई स्पीक इज़ 30, ठीक है, तो देयर इज़ नो पोल्यूशन, देयर इज एज सच नो सिम्टम एंड ऑल, बट ज़्यादा बोलने से बिकॉज ऑफ बहुत कुछ बोलने का ही काम है, ड्राइनेस हो जाती है। तो क्या करें, हाँ वो हनी वनी लगा लिया है, पी लिया है, वो सब गर्म पानी एंड वो सब ठीक है, तो कई बार ड्राइनेस हो जाती है ज़्यादा बोलने की वजह से, ठीक है। तो बताओ यार डॉक्टर साहब, सारे डॉक्टरों को इतना वो कर रहा है, तो लिखो नीचे, मेरा भी बता दो, कोई है कुछ पी के थोड़ा सा ड्राइनेस ना रहे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।